अगर ये पीक चैप्टर नहीं है तो मुझे नहीं पता यार क्या पीक हो सकता है। 10 आउट ऑफ 10 है भाई। चैप्टर का स्पॉइलर आ चुका है, फुल स्पॉइलर, थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो चलो, चैप्टर 1122 का टाइटल है व्हेन द टाइम इज राइट। पिछले वाले वीडियो का थोड़ा मैं एक करेक्शन कर लेता हूँ कि मैंने बोला था ओडा ने ट्रिब्यूट पे कोही होरिकोशी को ट्रिब्यूट दिया था, उसमें वो स्मोकर को ड्रॉ किया, वो तो है, लेकिन वो स्मोकर का ड्राइंग कोही होरिकोशी ने किया था 22 ईयर्स पहले, वही ओडा ने रीड्रॉ किया। यहाँ पे हम देखते कोबी को जो कि एक मरीन हॉस्पिटल में है और वो ठान लिया है कि लूफी को कैसे भी करके रोकना ही है पायरेट किंग बनने से। मैं एक ही एडवाइस दूंगा कोबी को, कोबी भाई तुम पहले हॉस्पिटल से निकल लो, फिर बाद में योंको के पीछे जाना, समझ रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं डिवॉन और वैनोगर को जो सेल बैक कर रहे हैं हाचिनोसु की ओर। डिवॉन टीच को फोन करती है करीबू के बारे में। डिवॉन बोलती है मारने से अभी मार सकते हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन टीच वहां से बोलते है उसको लेके आओ, अगर उसका इंफॉर्मेशन अगर सही नहीं हुआ तो मैं खुद उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। फिर हम लोग कट बैक होते हैं एकदम एक हेड पे, जहाँ पे नसजुरो, जहाँ पे वारकरी अटैक करता है इमित पे और उसके अंदर जो ट्रांसमिशन देन मुशी था वो ब्रेक हो चुका है पूरा, और जो भी यहाँ पे पॉडकास्ट चल रहा था पूरे वर्ल्ड में वो बंद हो जाता है। जुपिटर, वारकरी एंड नसजुरो एल्बा और थाउजेंड सनी के ऊपर जंप करने वाले ही होते हैं, तभी एमित आ जाता है और उसके कमर के साइड में कुछ रहता है, वो उसको पकड़ लेता है और वो जॉय बॉय को याद करता है और वो बोलता है आई एम सॉरी जॉय बॉय, मैं जानता हूँ तुम अभी अलाइव नहीं हो, फिर भी वो हमारे जैसे दिखता है, मुझे उस दिन की याद आ रही है, जॉय बॉय आई एम सॉरी, तुम्हें मैं किंग नहीं बना पाया। फिर एमित लूफी से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, फिर वो लेजेंडरी लाइन फिर से आता है, लूफी फिर से वो बोलता है लेजेंडरी लाइन ओरेवा मंकी दी लूफी काइजुको नी नारुतो कोदा। एमित सोचता है डी, अच्छा एमित जो उसके कमर के साइड में पकड़ा था वो एक रोप था जो कि उसके बॉडी के अंदर ही है, और उस रोप में एक नॉट भी है जो वो अनटाई करता है और उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारे हाके निकलता है जो कि कॉन्करर्स हाकी होता है। ये एक हाकी अटैक से सारे गोरों से पैटर्न के अलावा सब अपने रूम ऑफ अथॉरिटी में चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग बैठ के चाय वाय पीते हैं, वहां पे चले जाते हैं और सारे गुरु से अपने ह्यूमन फॉर्म में चले जाते हैं। और हमें ईमो का भी सीन मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे वो अपने रूम में टावर वाले रूम में घुटनों के बल जॉय बॉय का नाम चिल्लाते रहता है। फिर हम लोग हेगेट में जाते हैं जहाँ पे थाउजेंड सनी पानी में गिर जाता है, फाइनली लैंड करता है और वो लोग एगेट से निकल जाता है। अभी हम लोग एमित को देखते हैं जहाँ पे वो एगेट के शोर में पड़ा रहता है और वो फ्लैशबैक आता है जॉय बॉय का, और यही से हम लोग को स्टार्ट होता है जॉय बॉय एंड एमित का फ्लैशबैक स्टार्ट ही होता है जॉय बॉय के साथ, जो कि एक आइलैंड के हिल के ऊपर बैठा रहता है, इमित के साथ बातें करते रहता है, और वो अभी भी शैडो के फॉर्म में है, सिलुएट के फॉर्म में है, और वो एकदम लूफी की तरह ही एक स्ट्रॉ हैट और एक कोट पहने रहता है। इमित भी जायंट्स की तरह क्लोथ्स पहने रहता है, एकदम ब्रोडी के जैसा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जॉय बॉय और इमित बातें शुरू करते हैं और जॉय बॉय बोलते हैं याद है इमित जब टाइम आए तभी। फिर इमित क्वेश्चन करता है जब टाइम है तभी, जो है वो उसको बोलता है कि वो उसका सबसे पावरफुल हैक उसके अंदर सील्ड करके रखेगा। फिर जो है वो बोलता है जब तुम्हारी लाइफ नहीं तो तुम जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसकी लाइफ अगर डेंजर में है तभी यूज करना इस पावर को, व्हेन द टाइम इज राइट। इमित फिर पूछता है जब टाइम आएगा तब तुम सही में मुझे बचाने आओगी। जॉय फिर रिप्लाई देता है हाँ मैं तुम्हें पास्ट से बचाने आऊंगा जैसे मैं हर बार करता हूँ। फिर इमित हंसता है और प्रेजेंट में उसकी आंखों की लाइट चली जाती है और यहाँ पे ही चैप्टर एंड हो जाता है। तो यही था स्पॉइलर बहुत बड़ा था, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट था वही मैं बोला सिर्फ, और जब तक मैं ये अपलोड करूंगा तब तक चैप्टर आ चुका होगा। तो जाओ पढ़ो चैप्टर, और यहाँ तक अगर बेबी हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तब तक सायोनारा।